नमस्कार दोस्त। आओ चलें परमात्मा की ओर। परमात्मा की ओर जाने से पहले परमात्मा तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। और परमात्मा संबंधी बात जानने के लिए महात्माओं ने, संतों ने, ऋषियों ने जो बताया है उसका अनुकरण करना चाहिए। तो आज हम बात करना चाहते हैं कि इस शरीर को धारण करने वाले कितने देव हैं, कितने देवता हैं। इस प्रसंग को जानने के लिए प्राचीन समय में चलते हैं। जो भार्गव ऋषि थे वो एक बार पिंपलाद ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने जिज्ञावश पिंपलाद महर्षि से यही प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि शरीर को धारण करने वाले देव कितने हैं, कितने देवता इस शरीर को धारण करते हैं और प्रकाशित करते हैं। तो महर्षि पिंपलाद ने बताया और इसमें भार्गव ऋषि ने पूछा तीसरा प्रश्न कि इसमें मुख्य सर्वश्रेष्ठ देवता कौन से हैं। शरीर को धारण करने वाला जो मुख्य देव है वो कौन सा है और कौन है। तब पिंपलाद ऋषि ने कहा इस शरीर को धारण करने वाले 14 देवता है। पंच महाभूतों में जो आकाश है, आकाश देवता है, वो आधारभूत है। 5 महाभूतों का आधार है आकाश देवता। और आकाश देवता में वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता रहते हैं। आकाश इनको धारण करने वाला है। तो शरीर में ये 5 महाभूत हो गए। इसमें मुख्य आधार तो हो गया आकाश, लेकिन वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये शरीर को धारण करने वाले 4 देवता महाभूत देवता हुए। इसके अलावा 5 कर्मेंद्रियों के देवता, 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता, ये 14 प्रकार के देवता इस शरीर को धारण करने वाले हैं। जब इस प्रकार वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे धारण करने से यह शरीर स्थिर रहता है, मेरे धारण करने से यह शरीर धारण करने योग्य है मेरी वजह से। जब इस प्रकार वो देवता 14 देवता आपस में कहने लगे तो एक देवता आए, प्राण देवता। उन्होंने कहा तुम्हारी वजह से, किसी की वजह से ये शरीर धारण नहीं हो सकता है। तुम इसको मुख्य धारण नहीं कर सकते हो, मुख्य रूप से धारण नहीं कर सकते हो, इसमें श्रेष्ठता तुम्हारी नहीं है। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये तो बात सही नहीं कि तुम ही श्रेष्ठ हो। तो वो देवता आपस में उनका उपवास करने लगे कि मैं ही हूं, तुम कौन हो ऐसा, तुम में कौन सी श्रेष्ठता है कि जिसकी वजह से 10 शरीर धारण रह सकता है। तो उन्होंने प्राण देवता ने कहा कि मेरे ही जो रूप है, विभाग हैं, प्रकार हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये मेरे ही रूप हैं 5, जिनको धारण करके मैं शरीर को धारण करता हूं। मेरे मुख्य क्या 5 भाग हैं। तो जब उन्होंने उनका अपवास किया, अपमान किया प्राण देवता का,
तो प्राण देवता शरीर से निकलने लगे। प्राण देवता शरीर से निकलने लगे तो और सभी देवता भी व्याकुल हो गए, तो प्राण के साथ साथ वो भी निकलने लगे। तब उन्होंने कहा नहीं, आप ही श्रेष्ठ हो, आप ही श्रेष्ठ हो, आप लौटाओ लौटाओ। तो पुनः वो शरीर में फिर आ गए। जैसे आ गए, जैसे मधुमक्खियों का कोई राजा होता है, वो एक स्थान से जब उड़ता है दूसरे स्थान को जाता है, मुख्य देवता, तो सभी मधुमक्खियां उनका अनुकरण करती हैं, सभी मधुमक्खियां उसके साथ जाती हैं, और जहां वो बैठ जाता है और बकाया की जो भी मधुमक्खियां होती हैं वो भी बैठ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही प्राण अंदर आया तो पुनः वापस देवता आ गए, अन्य 14 देवता उसमें धारण करने वाले प्रविष्ट हो गए। तो इस तरह जब उन्होंने सोचा कि नहीं, प्राण के बिना तो अपन को किसी मतलब के नहीं है, प्राण ही श्रेष्ठ है, तो प्राणों की सभी देवता स्तुति करने लगे। सभी देवताओं ने कहा कि आप ही अग्नि रूप में तपते हो, आप ही ज्योतिर्गणों में सूर्य के समान हो, आप ही त्रिलोकी में इंद्र हो, आप ही श्रृंगार करने वाले रुद्र हो, आप ही परमात्मा के स्वरूप हो, आप ही वायु रूप में विचरण करते हो, मेघ बरसाते हो। तो जो प्राण शक्ति है वो मुख्य प्राण शक्ति ही सभी संसार को, प्राणियों के शरीर को धारण करने वाली है। जब इस प्रकार स्थिति की तो प्राण प्रसन्न हुए। तो ये प्राणों की श्रेष्ठता का वर्णन हुआ। पिंपलाद ऋषि ने उनको बताया कि शरीर में पंचभूतों में, पंचभूत तो एक आधार मात्र है, और 10 देवता जो 5 कर्मेंद्रियों के, 5 ज्ञानेंद्रियों के, जो 14 तरह के देवता है इसको धारण करते हैं। लेकिन इसमें मुख्य देवता प्राण ही है जो शरीर को धारण करता है, क्योंकि प्राण के निकल जाने पर यह शरीर मिट्टी की तरह हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये है कि प्राण ही है जिसमें आत्म रूप में जीव विराजमान होकर अपने शुभ अशुभ कर्मों को लेकर अन्य शरीरों में जाता है और जन्म पाता है। यह प्राण ही है मुख्य रूप से जो देवलोक को प्राप्त कराने वाला, यही सभी लोगों को प्राप्त कराने वाला, और ये प्राण ही है जो ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। तो इस प्राण की महिमा बहुत है, ब्राह्म प्राण के कुछ है नहीं। यह प्राण वह परब्रह्म स्वरूप ही है, परमात्मा के स्वरूप ही है, इसका आदर सम्मान करना चाहिए। ये पिंपलाद ऋषि ने भार्गव ऋषि को समझाया। तो इस तरह ज्ञान जो है यदि उसको समझा जाए तो एक एक बात समझ में आती है, और जब बात समझ में आएगी तभी परमात्मक संबंधी जो ज्ञान है वो प्राप्त हो सकता है। सिर्फ ध्यान करने से या जाप करने से काफी नहीं है। जो ऋषियों ने मुनियों ने जो अनुभव किया है, जो उनकी वाणी, उनका अनुकरण भी करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। क्योंकि आप प्राणों को समझोगे, देवताओं को समझोगे, आत्मा और परमात्मा को समझोगे, तभी एक भावना बनती है। जितना जानोगे उतना आप परमात्मा की ओर बढ़ो। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए यह आत्म तत्व संबंधी ज्ञान जरूरी था जो मैंने बताया। आशा है कि इसी संबंधी और आत्मज्ञान संबंधी मैं जो वीडियो डालूंगा आप उसे देखेंगे, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।